जितने भी बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सब मुझे सुन रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एनटीए अपने ही जालों में फंस चुकी है और इसका एनटीए को आंसर ही नहीं है। एनटीए ने जो दो प्रेस रिलीज किया है, वो प्रेस रिलीज अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एनटीए जो चीज पहले मानी है, उसके अगेंस्ट फिर से दूसरे प्रेस रिलीज में खुद ही काम की है। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये जरा देखेंगे। मुझे ये प्रेस रिलीज एक बच्चे के पेरेंट्स ने भेजा है और ये प्रेस रिलीज एनटीए ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये ध्यान से देखिएगा। 5 मई को इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संज्ञान में आया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेनटाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया। राइट। तो जब सोशल मीडिया पे खूब सारा हंगामा हुआ कि पेपर लीक हुआ है, आप बताइए, तो एनटीए का ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज क्या होता है कि आप पूरे देश की जनता को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। यानी कि आपको सरकार ने जो एक पूरा का पूरा एजेंसी बनाया है, जिसको ये फुल अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि एकदम निष्पक्ष इंटीग्रिटी के साथ परीक्षा होए, रिजल्ट निकले, सब कुछ होए, आप वो बात बोल रहे हैं। जबकि प्रेस रिलीज में जो स्टेटमेंट अभी बोला गया और जो दूसरा प्रेस रिलीज है, दोनों एक दूसरे को टोटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एनटीए का। समझिएगा जरा सा इस बात को। फिर इसके बाद लिखते हैं एनटीए 5 मई को, जब एग्जाम हुआ उसके नाइट में, जब बहुत हंगामा हुआ पेपर रिलीज का, तो ये स्टेटमेंट आया था। ये बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला है, ट्विटर पे मुझे मिला कहीं पे। ओके, उक्त परीक्षा केंद्र को छोड़कर, मतलब ऊपर जो बोला है सवाई माधोपुर राजस्थान के परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है। या तो एनटीए ने उस टाइम पे बिना किसी भी चीज को जाने हुए ये लाइन लिखा है, और इस स्टेटमेंट को फिर से एनटीए ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि हम कुछ बच्चों को दूसरे प्रेस रिलीज के इस सेकेंड पॉइंट में, जो कि 6 जून का है, कि कुछ पिटीशन फाइल हुए और उस बेसिस पे क्या हुआ, एक कमेटी बिठा गया और फिर द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज ascertained and such candidates were compensated with the marks based on their answering efficiency। ये क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है एनटीए का। 5 मई का प्रेस रिलीज, इसका मतलब आप खुले आम भारतवर्ष के बच्चों से, पेरेंट्स से, सबसे, इवन सरकार से आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एनटीए का ये लाइन क्लियरली बोल रहा है कि एक सेंटर को छोड़ के बाकी सभी सेंटर पे निर्धारित समय पे परीक्षा प्रारंभ हो गई। इसका मतलब आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं था कि लेट एग्जाम हुआ। फिर अगर कोई बोलता है आपको कि लेट एग्जाम हुआ, तो आप कॉम्पेंसेट कैसे कर दे रहे हैं, जबकि आप पहले बोल रहे हैं कि कहीं पे भी लेट एग्जाम नहीं हुआ। इसका मतलब आपने अपने जितने भी जो जो अधीक्षक होते हैं सेंटर्स पे, सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनसे पूछा होगा, तभी ये प्रेस रिलीज किया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, सार्वजनिक सूचना आप दे रहे हो, पूरा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये तो आपका। फिर देखो, एक और बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पे, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस प्रकरण से प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात बाहर आने के बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। अगला लाइन देखो, फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया। सभी परीक्षा अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परीक्षा केंद्र, उक्त रेफर कर रहा है समय माधोपुर के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेंटर के बारे में। क्या फिर से पढ़ेंगे? सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए। जब आपने 5 मई को ही यह डिसीजन ले लिया था,
कि सबको समान अवसर आपने दे दिया है, फिर आप कैसे ग्रेस मार्क दे सकते हैं? और सभी को समान अवसर आपने दिया था, वो क्लियरली आपके सार्वजनिक सूचना में है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने दिया हुआ है। सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परीक्षा केंद्र में प्रभावित लगभग 120 अभ्यर्थियों की परीक्षा आज 5 मई 2024 को ही आयोजित की जा रही है। जब आपने उन बच्चों का परीक्षा शाम में, रात में 7-8 बजे तक लिया और इंश्योर किया कि सबको समान अवसर आपने दे दिया है, तब तो ये बहुत बड़ा घपला दिख रहा है एनटीए में कि जब ये प्रेस रिलीज आपने 5 तारीख को किया और आप इंश्योर कर दिए हो कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी अभ्यर्थियों को समान समय दिया गया है, तो जब आपके आंसर्स में और हर एक चीज में इरेगुलरिटीज पाई जा रही है, तब आप अपने स्टेटमेंट के कॉन्ट्रडिक्टरी एक दूसरा स्टेटमेंट देते हो कि कुछ जगह पे केस हुआ और उसके बेसिस पे आपने पता नहीं कहां से एक जजमेंट उठाया और आपने 718 और 719 मार्क्स तक बच्चों को कॉम्पेंसेटरी दे दिया। किस बेसिस पे? ऑन द एनालिसिस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज इट वॉज ascertained that the integrity of the examination was not compromised at these centers। क्या खतरनाक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट एनटीए का। तो यहां पे कोई डाउट अब नहीं रह गया है कि एनटीए बस आवाज को दबाने के लिए जल्दी जल्दी कुछ कर दे रही है। जैसे कि 5 तारीख को जैसे ही आवाज उठी, सड़क से एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया और तुरंत से लोगों को बता दिया कि एक सेंटर को छोड़ के कहीं कुछ दिक्कत नहीं है भाई। यानी कि आपको रिपोर्ट ही नहीं हुआ, आपको रिपोर्ट हुआ ही नहीं है कि किसी भी सेंटर पे लेट परीक्षा हुआ, कुछ रिपोर्ट नहीं है आपके पास। तो आपने फिर जिन लोगों ने केस किया 2-4, पता नहीं वो केस करवाया गया या हुआ कोई नहीं जानता, उन जगह पे आप कुछ बच्चों को आप एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, वो भी ग्रेस दे रहे हैं, और जबकि आप पहले बोल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमने सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि एनटीए अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है और कोर्ट इन सब बातों को बहुत सीरियसली ले, इसीलिए हम ये सब बात उठा रहे हैं। और ये एनटीए का 2 प्रेस रिलीज अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी। एक जगह बोल रही है कि सभी परीक्षार्थियों को समान समय दे दिया गया है और सभी सेंटर पे परीक्षा एकदम सही समय पे हुआ है, एक सेंटर को छोड़ के। और जहां 120 बच्चों का बात है, वहां इतने सारे बच्चों को भड़ भड़ के मार्क्स दिया गया है, जबकि 120 बच्चों को कुछ नहीं मिला जहां लेट एग्जाम हुआ है। ये क्या है भाई, क्या है? तो एनटीए बुरी तरीके से अपने जाल में फंस चुकी है अपने ही प्रेस रिलीज के थ्रू। तो आप लोग इस पे जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कितना लॉजिकल, कितना साउंड और कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये। क्या एनटीए कहीं से भी बच पा रही है क्या? नहीं। तो हमें अपने मुहिम को जारी रखना है। हमें ये बात एकदम पता चल रहा है कि बहुत बड़ा गफला है इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है अब। तो आप लोग सारे बच्चे, पेरेंट्स इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। और बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बताया, एनटीए को पूछा है कि ये क्या है इरेगुलरिटीज और किस तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट जगह सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पीआईएल दायर हो रहा है। तो इससे कुछ न कुछ निकल के आने वाला है। लेकिन हमें अपना बात उठाते रहना है, रुकना नहीं है। और हमें न्याय तो चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे 1-2 बच्चे का सवाल हो तो भी हम लड़ते, लेकिन यहाँ तो इतने सारे हजारों बच्चों का सवाल है। कम से कम 15-20 हजार बच्चे ऐसे हैं जो कि वंचित रहेंगे। एक दिन आपका भी बच्चा रह जाएगा जो मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप लोग शेयर करो इसको खूब सारा, सब जगह फैलाओ, जिससे कि ये पॉइंट्स कोर्ट के नजर में भी आए और समझ में भी आए कि यस, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। बाय बाय बेटा।